ये आपने गलत जमाया है। बन गए ड्राफ्ट? चलो चेक कर लेते हैं। कितनी लेंथ कितनी है? 14 14 + 1 15। ठीक है। शोल्डर कितना है? 14 14। और बैक नेक कितना है? 9 पर आपने 1.5 माइनस कर दिया, ये ठीक है। 14 का आप 7 और 1.5 माइनस कर दिया, ये भी ठीक है। और चेस्ट कितना है? 35 35। तो 35 पे ठीक है। बैक शोल्डर कितना है? 12.5 12.5 = 6। ठीक है। ये चेस्ट कितना है? 35। 35 तो 35 पौने 9 और 1.5 प्लस, ठीक है, बराबर है। 30 वेस्ट 30 है। जी। 30 का 1/4 7.5 और 2.5 + 10, ठीक है, बराबर। इसको कट कर दो। ड्राफ्ट जब बन जाए तो चेक करने के लिए मुझे बुला लेना, ठीक है। जी ड्राफ्ट बना लो तो चेक करवा देना। जी सर। हो गया? रेडी हो गया ड्राफ्ट? जी सर। डॉट लाइन कितनी है? 9.5 9.5। 1 प्लस किया आपने 10.5। जी ठीक है। डॉट डिस्टेंस यहाँ से 4.25, ये ठीक है। और प्रिंसेस ब्लाउज है, यहाँ पर 3 इंच लिया, बराबर है। और ये इधर एक 1.25 और इधर आपने लिया 1.5, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पर आपने 1 इंच का लिया, ठीक है। और ये बैक से आपने इसको रखा कैसे, चेक कर लेते एक बार, ये सही रखा कि नहीं। यहाँ पर आपने 1 इंच नीचे लिया, 1 इंच इधर प्लस किया, बराबर है। यहाँ से 1/4 इंच लिया नेक के वहाँ से, और इधर से 2 इंच बढ़ाया, ठीक है, बराबर है। इसको कटिंग करो और उसके बाद स्लीव्स का निशान लगाओ। तो ये आपने कटिंग कर लिया। इसमें एक यहाँ पर जैसे थोड़ा सा कॉर्नर बाहर रख दिया, और इस जगह भी कटिंग करने में, तो ये कटिंग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बराबर कटिंग हो। तो जैसे ये थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है, इसको भी फिनिशिंग के साथ कट करना है। और जैसे यहाँ पर इस जगह भी जैसे ये पॉइंट बन रहा है एक अलग, ये भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब स्लीव्स का ड्राफ्ट बना लो। हो गया? रेडी हो गया स्लीव्स? लेंथ कितनी स्लीव्स की? 9.5 9.5। 1 प्लस किया आपने 10, 10.5, ठीक है। अपर पेस कितना है? 15 का चौथा भाग रख दिया, 3.75, ये भी ठीक है। और 15 का यहाँ रखना है हाफ, तो 7.5, ये बराबर है। और लोअर पेस कितना है? 11, तो ठीक है ये भी। और 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन ले लिया, यहाँ भी मार्जिन ले लिया, और शेप भी बराबर है, ठीक है। यहाँ से बाहर से कटिंग करो और फिर ओपन करके फ्रंट काट दो। हाँ ठीक है। एक स्लीव जैसे निकाल ली, एक घुमा करके निकाल लो, उसमें क्या कपड़ा बच जाता है। अभी एक साइड से निकाल लिया, दूसरा इधर से घुमा के निकालेंगे, फ्रंट आर्महोल इस साइड में निकल जाएगा और कपड़ा थोड़ा सा बच जाएगा इससे। यहाँ बस बराबर फिनिशिंग के साथ में कट करो। दोनों स्लीव बिल्कुल बराबर कटना चाहिए, दोनों का लेवल बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है। फ्रंट आर्महोल कट कर लो। पॉइंट चेक करो, वहाँ पॉइंट तो नहीं बना, सही है, बराबर। यहाँ पे एक निशान लगा दो सेंटर का। यहाँ पर भी दोनों भाग बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। जब जोड़ोगे तभी ऊपर नीचे जाएगा, तो ये स्लीव्स में फ्रंट को बड़ा छोटा करेगा। जहाँ पर ज्वाइंट होना वहाँ दोनों भाग ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, डन। चलो इस पे प्लेसमेंट करके बताओ कि कहाँ पर क्या जमाओगे, कहाँ बैक रखोगे, कहाँ फ्रंट रखोगे, और कहाँ स्लीव आनी चाहिए। ये आपने गलत जमाया है, आपकी स्लीव यहाँ नहीं आएगी, है ना, और ये भी यहाँ नहीं आएगा। आपने बैक बिल्कुल बराबर रखा है। आप जैसे स्लीव उठाओ, ये आड़े में नहीं रखना है, लेंथ वाइज रखना है। जैसे ये खड़ा रखा है तो ये हमारी स्लीव भी खड़े में आना चाहिए और ये भी खड़े में आना चाहिए, सारी चीज़ें सही आना चाहिए। जैसे आप इसको यहाँ से हटाओ और पहले इसको इधर लेंथ वाइज इस साइड से जमाओ, इसको यहाँ पर इधर पलटा के रखो, हाँ ठीक है, बराबर है। अब इसके सामने इसको रखो, हाँ, और अब स्लीव्स को लेंथ वाइज जमाओ, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लो, यहाँ निकल जाएगा, हाँ बराबर, ठीक है। हाँ, ये ऐसे निकलना चाहिए, पूरा लेंथ वाइज निकलना है। जैसे ये जो लंबाई में निकल रहा है, ऐसे ये भी और ये भी। ये अगर आप आड़े में निकालोगे तो बिल्कुल बंद बंद सा लगेगा, टाइट लगेगा, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसको आड़े में कभी नहीं निकालना, ये भी आड़े में नहीं निकालना,
लेंथ वाइज ही निकालना। ठीक है, इसको कटिंग कर दो। थोड़ा सा 1/4 से थोड़ा हल्का सा कम, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसको बढ़ा के कट करना है, ताकि अस्तर जब इस पे ज्वाइंट करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं दे। ठीक है, अब ये कटिंग हो गया। एक बार आप इस पे पूरे पे सिले लगा करके कच्चा करके मुझे चेक करवाओ, उसके बाद फिर टक्स जब लगाओगे तब भी मुझे चेक करना। एक एक चीजें आप पूरी कंप्लीट करते जाओ और चेक करवाते जाओ। ठीक है, ठीक है, चारों तरफ से सिलाई लग गई है। अब इसमें नीचे से सिलाई लगानी है, यहां से इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां नीचे से जोड़ो, यहां से पूरा एक जैसे सिलाई लगानी। इसको यहाँ नीचे से इधर से इसमें 1/4 और 1 पॉइंट की सिलाई लगाना है, आधा इंच से 1 पॉइंट कम, यानी पूरे दबाव में यहाँ से यहाँ तक बिना खींचतान करे प्रॉपर सिलाई लगाओ इस पे। और इसके अंदर बैक में टच लगाओ, और इसके बाद में ये टच लगाने के बाद में फिर लाके चेक कराओ, फिर हम सेकंड फिनिशिंग करेंगे इसकी। ठीक है, पिनअप कर दिया अपने, बराबर है। अभी मैं जैसे आपने 1/4 इंच बाहर निकाल करके पिन किया है, यहाँ पर यहाँ से टक्स तक आपको निशान लगा लेना बैक साइड से। ये लगाया और पहले इसको कट कर देना इतना, यहाँ से इसको काट लो तो ये नीचे से आपका दोनों का फ्रंट और बैक लेवल हो जाएगा। अब इसको पलट के यहाँ पर इसके सेकंड फिनिशिंग चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर लगी है नहीं। अब जैसे ये यहाँ फोल्ड से हमने ये एक स्केल रख दी, आप चाहे तो एक टेबल के लेवल से या टाइल्स के लेवल से भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको रखना है 14 शोल्डर है, तो यहाँ से हम 14 शोल्डर नापते हैं। तो 7 इंच यहाँ रखा हमने, और ये 1.5 इंच 9 इंच बैक नेक के हिसाब से माइनस हो जाएगा। तो ये 1.5 माइनस करके यहाँ पर बराबर निशान लगाए। और आर्म होल आना चाहिए आपका 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच ये भी बराबर आ रहा है। यहाँ से 2 इंच ऊपर लिया, और यहाँ लेना आपको फ्रंट शोल्डर, जो कि फ्रंट शोल्डर कितना है 11, तो 11 का हाफ हो गया। और बैक शोल्डर का यहाँ से हाफ 12, तो 12 का हाफ यहाँ से 6 इंच, ये बराबर है। यहाँ से चेस्ट का 1/4 ले लेना है, 35 का 8.75, और यह वेस्ट का 1/4 ले लेना है। वेस्ट कितनी है 30, तो 7.5। ठीक है, अब ये आपका 1.5 इंच का मार्जिन है, तो यहाँ से कटिंग कर लेना है बाहर से। मैं आपको बता रहा हूँ कटिंग करना कैसे, ऐसे ही करना आपको हमेशा। तो यहाँ से ये थोड़ा सा लेवल किया, इससे क्या होगा, ये फिनिशिंग जब हो जाएगी तो प्रॉपर फिटिंग बैठेगी इससे। ये आर्मोल के झोल वगैरह जो आते हैं ना, वो नहीं आएंगे इससे। यहाँ से हमने प्रॉपर कट किया है ये। अब जैसे ये तो काट दिया हमने, बैक से हमने कट किया अभी। अब फ्रंट वाला काटना, इसको हटा के करना है। अब ये पिन निकाल करके बैक से हम इसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ से हटाया, और इधर से भी हटा लो, और यहाँ से भी हटा लेना है। तो ये बैक वाला भाग हटा दिया हमने, और अब फ्रंट का आर्महोल कट कर लेना है। अब जैसे ये गला जो है ये कहीं आगे पीछे जा रहा है, तो इसको भी सही कर लेना इस टाइम आप पलट के इसको, क्योंकि जब आप कच्चा करते हो तब कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो इसको इस समय चेक करके बराबर ले लेना, नहीं तो बटन पट्टी के वहाँ छोटा बड़ा होगा और गला भी सही दिखेगा नहीं। ये कट कर लिया, तो ये बिल्कुल बराबर हो गया पूरा, ये रेडी हो गया है। पीछे का गला भी जो है, यहाँ पर भी अगर कुछ आगे पीछे जा रहा है तो उसको भी सेट कर लेना है। यहाँ से बराबर करके थोड़ा सा इसको, एक एक पॉइंट का इम्पोर्टेंट होता है, तो एक पॉइंट भी अगर आपका बाहर जा रहा है तो उसको कट कर देना है, क्योंकि जब आप फिनिश करोगे तब ये एक पॉइंट भी है वो आपको अलग दिखेगा। ये कट हो गया, अब ये पूरा रेडी हो गया है। अब देखो यहाँ से कटने के बाद ये लेवल हो गया पूरा बराबर, है ना, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अब ये रेडी हो जाएगा। तो अब इसकी बटन पट्टी लगा करके
फिर शोल्डर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे कंप्लीट करो इसको।